आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज बात करेंगे खास मुद्दे की। अभी अभी साल की शुरुआत हुई है, जनवरी का महीना आधा ही बीता है, लेकिन सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने अभी रिकॉर्ड छू लिया है। आखिर क्यों सोने और चांदी में पिछले साल से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है? ट्रंप और जिनपिंग के बीच चांदी के लिए क्यों जंग तेज हो गई है? क्या सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के लिए दुनिया भर में मंडरा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा? सिर्फ जिम्मेदार है अगर दुनिया में युद्ध के डर का यही माहौल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के लिए सोना और चांदी हीरे जैसे कीमती हो जाए। इन तमाम सवालों को लेकर हमने सर्वे किया है, आपको वो भी दिखाएंगे और इन तमाम कारणों की आशंका पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले सोने चांदी की जो कीमतें हैं, आसमान छूती कीमतें हैं, उनके कारणों को समझ लेते हैं कि आखिर वो कारण क्या है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कारण क्या है। सोने चांदी ऑल टाइम हाई हो चुके हैं और आपको आज की सोने चांदी की जो ऑल टाइम कीमतें हैं, हाई कीमतें हैं, उनके बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूं कि आखिर उसकी स्थिति क्या है। 14 जनवरी 2026 सोना 10 ग्राम और चांदी किलो के हिसाब से आपको बता रहा हूं। सोना 10 ग्राम कितने का है? 1,43,084 रुपए का। और इसके साथ साथ चांदी की स्थिति क्या है? चांदी 2,87,990 रुपए किलो पहुंच चुकी है, जो आपके सामने जिसके रेट बने हुए हैं। तमाम सारी चीजों के बाद जो सोने की कीमतें हैं, देश के कुछ बड़े शहरों में 14 जनवरी को सोने का भाव कितना रहा वो भी आपको दिखा देते हैं। जानना जरूरी है क्योंकि स्थिति क्या है। जयपुर में स्थिति क्या है? जयपुर में करीब जो सोने के भाव हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जयपुर में 1,39,630 रुपए, अहमदाबाद में 1,43,670 रुपए। ग्राफिक के तौर पर देश भर की स्थिति में आपको बता दूं कि कहां पर कितना रेट सोने का पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो जयपुर का रेट मैंने आपको बताया कि 1,39,000 के आसपास पहुंच चुका है। भोपाल में 1 लाख, मुंबई में 1,43,620, भोपाल में 1,43,670, दिल्ली में 1,43,770, लखनऊ में 1,43,770 और पटना की अगर बात करें तो 1,43,000। पटना में भी 1,43,670 रुपए कीमत पहुंच चुकी है। कोलकाता में 1,43,770 कीमत पहुंच चुकी है और रायपुर में 1,43,620 रुपए कीमत पहुंच चुकी है। चेन्नई में 1,44,880 रुपए कीमत पहुंच चुकी है। ये आपको देश भर के जो तमाम शहर हैं उनकी मैंने आपको 14 जनवरी 2026 सोने की कीमतें आपको बता दी हैं। इसके साथ साथ अलग अलग शहरों में सोने के भाव अलग अलग क्यों होते हैं यह भी आपको समझने की जरूरत है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA सोने की जो कीमतें जारी करता है उसमें 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल होता है। इसलिए शहरों में सोने की कीमत अलग अलग होती है और इन रेट्स का जो इस्तेमाल है वो RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है, क्योंकि कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तमाम सारी चीजों के बीच जो कारण है वो मैंने आपको बताया। लेकिन 2025 में, आज से ठीक 2025 में साल पहले कीमतें कितनी थी? सोने और चांदी की कीमतों में अचानक उछाल का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था। आपको बता देता हूं कि आखिर पिछले साल सोने चांदी के रेट क्या थे, यह आपको जानना जरूरी है। सोना 10 रुपए 10 ग्राम के हिसाब से और चांदी किलो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसके रेट क्या थे। सोने की स्थिति को समझिए, बढ़ोतरी कितनी हुई आपको बता दें, आप सुनकर अचरज में आ जाएंगे। जो सोना था वो 57,033 से सीधा 1,44,403 पर पहुंच गया। यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई आप कल्पना कर सकते हैं कि बढ़ोतरी कितनी हुई। सोने की 75% बढ़ोतरी हो गई। चांदी एक साल में कितनी हुई? चांदी 1,44,403, 167% चांदी बढ़ी है और 75% सोना बढ़ा है। यह बढ़ोतरी हुई। सोना आखिर महंगा क्यों होता जा रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सोना क्यों महंगा होता जा रहा है। इसके 3 कारण हैं और वो कारण बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है, वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। जो तीन बड़े कारण हैं सोना बढ़ने के, वो आपके सामने हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है, वैश्विक अस्थिरता है और रिजर्व बैंक, ये तीन बड़े कारण हैं, इसलिए सोना बढ़ रहा है। और तीन प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिए। अब इन तीनों कारणों को थोड़ा विस्तार से समझिए, आप समझ जाएंगे कि सोना कहां जाएगा, स्थिति क्या है। जो बड़े कारण हैं विस्तार से मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है, अमेरिका के ब्याज दर घटाने से यह डॉलर टूट रहा है, सोने की होल्डिंग बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है। लोग लगातार ये जो होड़ है उसके कारण सोना खरीदने लगे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं आगे जाके हम सोना खरीदने की स्थिति में रहेंगे, चांदी खरीदने की स्थिति में रहेंगे, तो वो सोने की होल्डिंग करने लगे हैं। आम आदमी भी कर रहा है, माफिया भी कर रहा है। वैश्विक अस्थिरता, रूस यूक्रेन के बीच जो 4 साल से युद्ध चल रहा है, वो एक बड़ा कारण है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, वो एक बड़ा कारण है। और ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर वो हमला हो गया तो सोना और ऊपर चला जाएगा, चांदी और ऊपर चली जाएगी। दुनिया में लगातार जो बढ़ता युद्ध के खतरे हैं, उसके कारण सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। यह बड़ा कारण है। अब दूसरा स्थिति क्या है? रिजर्व बैंक। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना जमा कर रहे हैं। 900 टन से ज्यादा साल भर में खरीदारी की है चीन ने। आप कल्पना कीजिए। अब चांदी क्यों महंगी हो रही है? लोग कह रहे थे साहब चांदी तो चांदी है, बहुत सामान्य सी चीज है। कहा जाता है कि गरीब लोग चांदी खरीदते हैं और वो इसके गहने पहनते हैं, लेकिन चांदी भी अब बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि ये कल्पना से परे आगे जाके इसका निवेश होगा। अब इसकी मांग क्या है? एक तो इंडस्ट्रियल मांग बढ़ रही है, इंडस्ट्री में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। कारण क्या है? सोलर पैनल जो बनते हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं उसमें चांदी की खपत ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी हैं उसमें जो बैटरी होती है, उदाहरण के तौर पर जो बैटरी होती है गाड़ी की, आने वाली जितनी भी जो बैटरियां हैं इलेक्ट्रिक की, उसमें बताया जाता है कि एक बैटरी में 1 किलो चांदी लगेगी। कितनी गाड़ियां बनेगी, कितनी चांदी लगेगी? आप कल्पना कर सकते। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी कच्चा माल है ये, इसलिए इसकी खपत बढ़ रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, वो अमेरिकी कंपनियां इसके कारण चांदी की भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। चांदी की ग्लोबल सप्लाई की कमी हो गई है, ये एक बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण, मैन्युफैक्चरर जो है उसमें कंपटीशन हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के प्रोडक्ट में चांदी की खपत बढ़ रही है। प्रोडक्शन रुकने से के डर से चांदी की भारी खरीदारी हो रही है। जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर चांदी मार्केट में महंगी हो गई या फिर नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जमा कर लो। जमाखोरी इसे कहते हैं, बड़े पैमाने पर हो रही है। अब जानकार ये बताते हैं कि चांदी की मांग में अभी तेजी है और ये तेजी अभी बनी रहेगी। चांदी तो कम नहीं होने वाली, ये आप मान लीजिए। इसलिए अनुमान ये जताया जा रहा है कि चांदी इस साल 2,75,000 रुपए तक जा सकती है, से ऊपर भी जा सकती है, अनुमान है। यही हाल अगर सोने की मांग का रहा, इसलिए सोना भी इस साल के अंत तक 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, इससे ऊपर भी जा सकता है। युद्ध हो गए और आगे चीजें हो गई, तमाम सारी चीजें, तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन चांदी पर, अब चांदी का एक खेल आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि चांदी में देश की दो बड़ी शक्तियां हैं, वो आमने सामने हैं, और उनका आमने सामने उनकी लड़ाई होना, वो चांदी का भी एक बड़ा कारण है बढ़ने का। क्योंकि चांदी पर ट्रंप और जिनपिंग दोनों के बीच जंग हुई पड़ी है। उसका कारण है, दरअसल चांदी की बढ़ती कीमतों के लिए अमेरिका और चीन की जो लड़ाई है उसको अहम माना जा रहा है। अमेरिका और चीन की लड़ाई में कैसे चांदी महंगी होती जा रही है, इसको आपको समझना होगा। बहुत सारे आम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, हथियारों में चांदी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पैमाने पर हो रहा है। बिना चांदी के मॉडर्न जो इकोनॉमी है उसकी काफी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है।
हर साल मैक्सिको से बड़ी मात्रा में ग्लोबल सिल्वर सप्लाई, मैक्सिको से निकलने वाली चांदी की प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा अगर कोई लेता है, कच्चा माल अगर कोई लेता है तो वो चीन लेता है। प्रोसेसिंग करने वाले देश के पास कंट्रोल है चांदी का। अभी प्रोसेसिंग के चलते चांदी का जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, चीन के पास है। ट्रंप चांदी के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को सीधे टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो मैक्सिको पर भी हमला करने की बात कर रहे हैं। मैक्सिको पर दबाव बनाकर चांदी की सप्लाई प्रोसेसिंग को चीन से वो अलग करना चाहते हैं और यही ट्रंप का मकसद है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को तोड़ना। ट्रंप अमेरिका की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को मजबूत और चीन की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ये हालात बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 है, 1 जनवरी 2026, गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी, साइड रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इससे अमेरिका को डर है कि भविष्य में चीन चांदी को रणनीतिक हथियार के तौर पर कहीं इस्तेमाल न कर ले। अमेरिका को यह बात और खल रही है कि चीन की कंपनियां उसके बैकयार्ड यानी कि मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में गहराई तक घुस चुकी है चांदी के कारण, इसलिए डर रहा है। और जितना चांदी ऊपर जाएगा उतना डॉलर नीचे जाएगा, इसलिए ट्रंप घबरा रहे हैं। अभी बीच में अचानक से चांदी ऊपर गया था, ट्रंप ने खेल खेला और चांदी नीचे चली गई। यह खेल चल रहा है, ये खेल आप नहीं समझ पाएंगे। असल में दुनिया में सोने चांदी के भंडार कितने हैं, एक नज़र इस पर भी डाल दीजिए कि आपको सोना मिलेगा नहीं मिलेगा, चांदी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या ये दूर की कौड़ी हो जाएंगे। लेकिन अभी है, जमीन में धरती के नीचे बहुत माल है। इस साल यानी कि जनवरी 2026 तक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में अब तक करीब 2,44,000 मैट्रिक टन सोना खोजा जा चुका है, जिसमें करीब 57,000 मैट्रिक टन अभी भी जमीन के नीचे सुरक्षित भंडार के तौर पर है। जबकि अनुमान के मुताबिक दुनिया में जो भूमिगत चांदी करीब 6,41,400 मैट्रिक टन है। 6,41,400 मैट्रिक टन आपको मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कितने में मिलेगा ये किसी के हाथ में नहीं है, ये कोई तय नहीं कर सकता। ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब किस देश के पास कितना सोना है ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि यही ताकत है। सोना चांदी ही आगे आने वाले समय में ताकत होगी। आपको दुनिया के कुछ टॉप देश में बताना चाहता हूं, किस देश के पास कितना सोना है, कितनी चांदी है। आपकी दुनिया के कुछ टॉप देश हैं जिनमें केंद्रीय बैंकों में कुल कितना भंडार सोने का है, उसको आप जान लीजिए। और आप जानकर खुशी होगी कि सोने के भंडार के मामले में भारत टॉप 10 देशों में आता है, जबकि अमेरिका पहले नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अब किसके पास कितना सोना है, केंद्रीय बैंकों में, देशों की बैंकों में कितना जमा है, मैट्रिक टन के हिसाब से आपको सोना बता देता हूं। अमेरिका के पास कितना है, ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि किस देश के पास कितना सोना है मैट्रिक टन में। अमेरिका के पास कितना, 8,133.5 मैट्रिक टन। और जर्मनी के पास 3,351.2 मैट्रिक टन। इटली के पास 2,451.8 मैट्रिक टन। फ्रांस के पास 2,437 मैट्रिक टन। इसके अलावा अब भारत का भी नंबर आएगा। मैं आपको बता दूं, ये तमाम देशों के साथ साथ जो स्थिति बनी हुई है, किस देश के पास कितना सोना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 देश मैंने आपको बताया, बाकी के देश भी आपको बता रहा हूं कि रूस के पास कितना, भारत के पास करीब 880 के आसपास है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें भी भारत का नहीं है। लेकिन भारत के जो बाकी के जो 4 देश हैं, 880 मैट्रिक टन के आसपास भारत के पास है। ये देखिए, ये रूस 2,332.7 मैट्रिक टन और भारत के पास 880.18 मैट्रिक टन। भारत के पास कम है लेकिन फिर भी ठीक है। अब खास बात यह है जनाब, इतना घरों में भी है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। भारत के घरों में बहुत सोना है। लोग अपनी ज़रूरत के लिए, शादी के लिए और विपरीत परिस्थितियों के लिए सोना रखते हैं। ये भारत की खूबसूरती है, इसलिए इससे ज़्यादा पैसा भारत के घरों में। अब खास बात यह है कि इस साल यानी कि 2026 में चीन 370 मैट्रिक टन से
अधिक सोने का उत्पादन कर सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। यह अमेरिका के लिए एक चुनौती है। अब सोना रखने वाले दुनिया के बड़े बैंक कौन से हैं, यह आपको जान लेना जरूरी है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, आपने गाना भी सुना होगा, लेकिन अब यह सोना बहुत ऊपर निकल चुका है। दुनिया के कई देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसे बड़े विभिन्न केंद्रीय बैंकों और संस्थानों में रखते हैं। ऐसा सुरक्षा और तरलता के लिए किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। भारत भी अपने सोने का बड़ा हिस्सा तो आरबीआई में रखता है, लेकिन कुछ सोना वो बीआईएस और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है। हर देश रखते हैं, भारत ने भी रखा हुआ है। हालांकि इस बीच बहुत सारे देशों ने सोना निकालना शुरू किया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ये बैंक न्यूयॉर्क में स्थित है। यह दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। भूमिगत वॉल्ट में, जी हां, भूमिगत वॉल्ट में यह अमेरिका के अलावा कई देशों का सोना यहां पर रखा हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में स्थित है। लंदन में यह बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन है, जो कि कई देश सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सुविधा के लिए यहां पर अपना सोना रखते हैं। लेकिन यहां से भी बहुत सारे देशों ने अपना सोना निकालना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये विभिन्न सदस्य देशों के सहयोग से बना हुआ है। ये भी दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है। और ये बैंक न्यूयॉर्क में स्थित है। युद्ध या फिर राजनीतिक अस्थिरता के हालात में भी यहां पर सोना सुरक्षित रखा रहता है। इसलिए कई देश विदेशों में अपना सोना रखते हैं, और जहां पर रखा है वो गारंटी के साथ रखा जाता है। वो तमाम देशों की संधि है, तमाम देशों की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये जिसका भी है वो रखा जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब किस देश के पास चांदी कितनी है, सोने के बाद अब चांदी, आप देखिए कि किस देश के पास कितनी चांदी है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं। बहुत देखने, सबसे ज्यादा एक छोटा सा देश जिसके पास इतनी चांदी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस देश का नाम है पेरू। आपने शायद नहीं सुना होगा। पेरू के पास जो चांदी है वो मैट्रिक टन में बता रहा हूं। ये चांदी आप देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 14 लाख मैट्रिक टन। ऑस्ट्रेलिया के पास 94,000 मैट्रिक टन, रूस के पास 92,000 मैट्रिक टन, चीन के पास 70,000 मैट्रिक टन, पोलैंड के पास 61,000 मैट्रिक टन, और मैक्सिको के पास 37,000 मैट्रिक टन, भारत के पास 8,000 मैट्रिक टन, पेरू से बहुत कम। अब पेरू के पास दुनिया के जो कुल भंडार हैं, कुल भंडार का करीब जो चांदी है वो 22% है पूरे दुनिया में जो चांदी है, और पेरू के पास 22% चांदी, पूरी दुनिया की चांदी का 22% हिस्सा। मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है, वहां पर चांदी निकलती है, बनती है, लेकिन भंडार के मामले में 37,000 मैट्रिक टन के साथ वो छठे स्थान पर है। दूसरे नंबर पर उत्पादक है, लेकिन भंडार के मामले में वो है। अब इसी मामले को लेकर, चूंकि सोने चांदी पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं, इसी को लेकर हमने एक सर्वे कराया है, कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से। उन सवालों के साथ लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है, वो मैं राय आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल था कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं, उन कीमतों में बढ़ोतरी के आखिर कारण क्या है। 22% लोगों ने कहा वैश्विक युद्ध, 22% लोगों ने कहा, 21% लोगों ने कहा डिमांड ज्यादा है। कितने? 21% लोगों ने कहा। 17% लोगों ने कहा कि अमेरिका का जो तानाशाही रवैया है उसके कारण हुआ है, और 36% लोग, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो बात कर रहे थे जमाखोरी की। जमाखोरी के कारण ऐसा हो रहा है, माना जा सकता है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आप ये मानते हैं कि सोना और चांदी सबसे सुरक्षित निवेश है? रोचक। क्या आप मानते हैं कि सोना और चांदी सबसे सुरक्षित निवेश में से आता है? 63% लोगों ने कहा, 63% लोगों ने कहा हां सबसे सुरक्षित निवेश है। 36% ने कहा नहीं है। 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या भविष्य में सोने से नहीं चांदी से अर्थव्यवस्था तय होगी? क्या भविष्य में सोने से नहीं चांदी से अर्थव्यवस्था तय होगी?
47% लोगों ने हां कहा। कितने? 47% लोगों ने हां कहा, 42% ने ना कहा, 11% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, क्या दुनिया में युद्ध का खतरा टला तो सोना और चांदी औंधे मुंह गिर जाएंगे, बहुत ज्यादा दामों में कटौती हो जाएगी। अब देखिए लोग क्या मान रहे हैं, ये कीमतें बढ़ने का एक कारण भी है। 26% लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें कम हो सकती हैं, 40% लोगों ने कहा। और 26% जो बाकी के लोग थे वो क्या कह रहे थे, कीमतें स्थिर रहेंगी चाहे युद्ध चलता रहे या बढ़ता रहे। और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या सोने चांदी की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, तो क्या सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है? 30% लोगों ने कहा खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, 30% लोगों ने कहा। और 35% लोगों ने कहा रोजमर्रा के सामान महंगे हो रहे हैं और शेयर बाजार में तेजी आ रही है, 21% लोगों ने कहा। और 14% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है। तमाम बातों के साथ साथ ये बड़ा रोचक विषय था, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए थे। हमने इस पर सर्वे भी कराया, जनता से भी पूछा, जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या